Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started this one-liner series for you people so that you'll get benefit from it. And yeah, if you're new in my channel, don't forget to hit the like button and subscribe my channel. And the other thing is that before this lecture, I had recorded many lectures, more than 60 lectures, and today I'll continue this session. So if you're new in my channel and you actually want to get benefit from this, then you'll go to the playlist and you'll find the playlist of every subject, right? So yeah, without wasting your time, let's start our today's class. So the first one liner is puffer fish. Okay, puffer fish, poisonous fish, is a favorite food in Japan. अभी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ये जो है वो पफर फिश जो है वो ऐसी फिश है जो है तो पॉइजनस फिश, बट ये फेवरेट फूड माना जाता है जापान में। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि हमारे पाकिस्तानी जैसे चाइना जाते हैं या डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, तो चाइना में भी अगर आप जाएंगे तो उधर कुछ ऐसी फिशेस आपको मिलेंगी जो अपनी स्किन में ना कचरा एब्जॉर्ब करती हैं, राइट। ये वो भी इसी टाइप की होती हैं, पफर फिश की तरह। ये हम लोग तो उससे पॉइजनस समझते हैं क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक किस्म की फिश खाते हैं, राइट। तो ये भी एक किस्म की पॉइजनस फिश है, और पर ये फेवरेट है जब जापान के लोगों के लिए, राइट। सो नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। डेनिस T2 is the first tourist in space. Okay, ये बंदे थे, इनका नाम है डेनिस T2। सो ये पहले टूरिस्ट थे स्पेस पे, राइट। इन्होंने पहला टूर किया था स्पेस पे, राइट। आगे हम लोग पढ़ते हैं। Of the various agencies related to the United Nations, the one that has the longest period is Universal Postal Union. Okay, अब various agencies हैं, various मतलब different मुख्तलिफ various किस्म की agencies जो related तो हैं United Nations से, पर उन्होंने पूछा है कि जिसका longest period है वो कौन सी है। So it is Universal Postal Union. Okay. अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। And the next one liner is the Chief Administrative Office of the UNO, which coordinates and supervises the activities of UNO, is Secretariat. Okay. अब ये देखें, मैं आपको उर्दू में भी बता देती हूँ कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ यूएनओ। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव, अब एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना उसे हम कहते हैं, टॉप मैनेजमेंट को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, राइट। सो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है यूएनओ को, यूएनओ की जो कोऑर्डिनेट करती है या सुपरवाइज करती है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है तो उसका फंक्शन क्या होता है, वो आपने अगर मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा हो तो वो कोऑर्डिनेट करना, सुपरवाइज करना या ऑर्डर्स देना, तो ये काम होता है टॉप मैनेजमेंट का। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है कि जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है यूएनओ की, वो कोऑर्डिनेट करती है, सुपरवाइज करती है एक्टिविटीज जो होती हैं यूएनओ की, उसे जो है वो हम कहते हैं सेक्रेटरीट। वो कौन सी है जो सुपरवाइज करती है, वो है सेक्रेटरीट। ओके, अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। ओके, French line of fortification built in 1934 along the German border from Switzerland to Belgium was called Maginot Line. Okay, अब ये देखिए फ्रेंच लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन। पहले तो मैं आपको बता दूं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं जो हम लोग किला बंदी करते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे चाइना की भी वॉल है एक, राइट, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो
अब पहले ये होता था कि पहले जंगें होती थी बहुत ज्यादा, जैसे अभी न्यूक्लियर वॉर्स हो रही हैं, राइट। जैसे अभी वेनेजुएला पे हुआ, सूडान पे हो रहा है, या उससे पहले ईरान पे हमला हुआ, तो जैसे पैलेस्टाइन पे हो रहा है, तो ये सारे लेबनान पे हो रहा है, यमन में, ये सारे इवेंट्स आपके सामने है ना। तो पहले जो थी वो जंगें होती थी तो लोग क्या करते थे कि बड़ी बड़ी दीवारें बना देते थे, किले बनाते थे, राइट। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने ये नेरून कोट डीजी किला जो है, फोर्ट जो है वो है, या रनी कोट फोर्ट जो है। तो अगर आप उसमें विजिट करेंगे ना आप, तो आपको अब उसमें क्या होता है कि उसमें ऐसे दरवाजे बने हुए हैं, एक दरवाजा, फिर उसके बाद फिर से दरवाजा, फिर से दरवाजा, बड़े बड़े दरवाजे मतलब। तो एक दरवाजा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, किले ऐसे बने हुए हैं कि मतलब आपको पता लग जाएगा कि क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कि मतलब इन्वेजन जब होती थी तो उसी हिसाब से वो मतलब उनकी तामीरात भी की गई है। तो ये फ्रेंच लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन मींस, फोर्टिफाई का मतलब होता है बेसिकली कि मजबूत करना, राइट, जिससे आप बीफ अप कहते हैं। द सिक्योरिटी वाज बीफ्ड अप बिकॉज ऑफ द ऑफिशियल विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो ये फ्रेजल वर्ब है, बीफ अप करना, ये फोर्टिफिकेशन का ही मतलब उसकी मीनिंग भी सेम ही होती है, राइट। सो फ्रेंच लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन, फ्रेंच लाइन जो बनाई गई थी मजबूती के लिए, या आप ऐसे कहें कि दिफा के लिए बनाई गई थी 1934 में, अलोंग द जर्मन बॉर्डर के साथ, फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू बेल्जियम, स्विट्जरलैंड से लेके बेल्जियम तक, उसे हम कहते हैं मैगनॉट लाइन। ओके, ये आप याद रख लें, मैगनॉट लाइन। ओके, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड टू बेल्जियम, राइट। ये इसमें ये आप एक्चुअल में पूरा समझ लें। ओके, व्हाट इज ORBIS, तो ये है मोबाइल आई हॉस्पिटल, राइट। अब ये जो है जब भी आए ना, ओरबिस, ओके, या ORBIS, तो इसका मतलब ये होता है कि मोबाइल, मोबाइल आई हॉस्पिटल। अब इसका मोबाइल का मतलब आप वो नहीं समझ लेना कि भाई मोबाइल मोबाइल, मोबाइल का एक मतलब नहीं होता। मोबाइल जो है ना, मतलब एक होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल रूम की दो मीनिंग्स होती हैं, एक रूम जो होता है सिंपल रूम, और दूसरा होता है रूम का मतलब स्पेस, इज देयर एनी रूम फॉर एन अदर you know equipment in this room, right? So different मीनिंग्स होती हैं एक वर्ड की। अगर आपने वो पढ़े हो पेयर ऑफ वर्ड्स या होमोनियम्स, तो आपको ये पता हो इस चीज का। तो इसमें भी वही हो, वही आप चीज समझ लें कि मोबाइल का मतलब होता है इसमें पोर्टेबल, एक होता है पोर्टेबल, राइट, पोर्टेबल, दूसरा होता है पोर्टेबल, PORTABLE, पोर्टेबल मीन्स जो आप कैरी कर सकें हर जगह। तो ये उसमें ये मोबाइल जो आई हॉस्पिटल, ये भी ऐसे ही बनाई जाती है जैसे किसी ट्रक में बना दी, कोई बस में बना दी, तो ये मोबाइल आई हॉस्पिटल। और अगर आप, मैं आपको वेकोबुलरी भी साथ बताती जाऊं, दूसरा आता है पोर्टेबल, POTABLE, पोर्टेबल मीन्स पीने लायक, जैसे ईडेबल होता है ना कि खाने लायक, राइट, एलिजिबल, पढ़ने लायक। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं, तो आप ये भी साथ साथ याद रख लें। Muslim Students Federation (MSF) was established in 1937 by Raja Sahib of Mahmud Abad. ओके, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो थी वो इस्टेब्लिश की गई थी 1937 में, और ये किसने बनाई थी? ये राजा साहब ऑफ महमूद आबाद ने बनाई थी। ओके, अब बुखारा, बुर्किना, सॉरी, इट्स बुर्किना फासो इज द न्यू नेम ऑफ
अप्पर वोल्टा। ओके, अब ये बुर्किना फासो जो है, ये किसका नया नाम है, कौन सी कंट्री का नया नाम है? अप्पर वोल्टा का। ओके, द iron and steel industries of which of the following countries are almost fully dependent on important raw materials? अब आयरन, जिससे हम लोग तो आयरन तो पढ़ रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली आयरन एंड स्टील industries of which of the following countries are almost fully dependent on imported raw material? हम लोग जो import कर रहे होते हैं, imported raw material पे कौन से countries की industries आयरन एंड स्टील की डिपेंड कर रही होती हैं, फुली डिपेंडेंट है? तो वो जापान है। जापान जो है वो फुली क्या करता है, आयरन एंड स्टील अपनी इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट मीन्स मंगवाता है, राइट? अगर एक्सपोर्ट लिखा होता मीन्स बाहर भेजता है, तो ये इंपोर्ट करता है, राइट? माउंट बेलेंक mountain is present in, so it is present in France. Mount Blanc mountain is present in France. Okay, Tasmania separate। अब तस्मेनिया का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तस्मेनिया जो है सेपरेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बाय बास स्ट्रेट। ओके, अब तस्मेनिया जो है ना इस साइड पे ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया ही बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया, राइट? अब हार्ट शेप, आपकी जो दिल होती है, हार्ट होती है, उसकी तरह ये एक छोटा सा तस्मेनिया बना हुआ है। अब इन दोनों को, ऑस्ट्रेलिया को और तस्मेनिया को जो कनेक्ट कर रही है ना स्ट्रेट, उससे हम कहते हैं बास स्ट्रेट। वर्ड में आप देख लीजिएगा, आपको सही से समझ आ जाएगा। ओके, the wonder of the world, Taj Mahal is situated in the Indian state of Uttar Pradesh. Okay, अब जो वंडर ऑफ द वर्ड हैं, जितने भी अजूबात हैं, उसमें ताजमहल जो है ना वो सिचुएटेड है इंडिया में। ये आपको सबको पता होगा, ये मुगल दौर में बना था ताजमहल। और ताजमहल जो है वो किस लिए बना था वो भी आपको पता होगा, कि शाहजहां ने किस के लिए, अपनी वाइफ के लिए बनाया था, जो उनको नसीब ही नहीं हुआ था, क्योंकि उनके बेटों ने उनकी आंखें निकाल के उधर ही उनको जो है वो कैद कर लिया था, उनके फादर को। तो ये ताजमहल की कहानी आपको पता होगी। तो ये The wonder of the world, Taj Mahal is situated in the Indian state UP, जिसे आप कहते हैं उत्तर प्रदेश। Okay, International Anti-Corruption Day is observed on 9 December 9th December 9th December को हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी with the Palestinian people is observed every year on 29th November. Okay, जो हम लोग यकजहती करते हैं ना, इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेट करते हैं फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, फलस्तीन के लोगों के लिए, तो वो हम लोग कब करते हैं ऑब्जर्व? वो करते हैं 29 नवंबर को हर साल। ओके, ये बुर्ज खलीफा का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी रिपीट हुआ था। तो ये इट इज अ टॉलेस्ट बिल्डिंग। ओके, इट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड हैज 162 stories, 8 to 828 meters। एंड अगर फीट में बात करें तो 2770 फीट, 17 फीट। ओके, इन हाइट में। ओके, एंड was constructed by Skidmore, Owings and Merrill। inaugurated कब किया गया था ये? 4th January 2010। ओके, अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। NRO was promulgated on, तो it was promulgated on October 5, 2007 and has 7 sections. Okay,
एनआरओके को प्रोमलगेट किया गया था 5 अक्टूबर को 2007 में, और इसके 7 सेक्शन हैं। ओके, the Paimok Dam issue is between India and Bangladesh. Okay, Tepai Muk Dam जो है इशू बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश में है। ओके, ये इन दोनों के दरमियान में है। माओ movement is connected with Naxalites India। माओ मूवमेंट वो किससे कनेक्टेड है? Naxalites इंडिया से। ओके, ब्लैक विडो इज रिबेलियस गैंग इन असम। असम असम भी जो है वो इंडिया में ही है, तो ब्लैक विडो जो है ये एक रिबेलियस गैंग है। कहाँ पे है वो? असम में है। ओके, डल डाल लेक इज इन occupied कश्मीर। ये जो डाल लेक है विच इज इन occupied कश्मीर। ओके, जो occupied कश्मीर है ये डाल लेक उसी में है। Okay, so it's all about today's class, and I'll continue this lecture. So keep watching, and it's all about today's class. So, yeah, if you are new on my channel, don't forget to hit the like button, subscribe my channel, and share your thoughts in comment box, right? Keep supporting each other and stay positive. Thank you. Allah Hafiz. Take care. Okay.